हाय एवरीवन, इस वीडियो में आप सीखोगे कि MT5 पर किसी भी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कैसे किया जाता है। देखो, कई स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करने के लिए सबसे पहले जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये है हमारा मेटा एडिटर। मेटा एडिटर पे क्या होता है कि जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है उसका कोड लिखा जाता है। जो भी आपकी स्ट्रैटेजी, मान लो EMA के ऊपर आपकी कोई स्ट्रैटेजी है, या फिर आपकी सुपर ट्रेंड के ऊपर, या फिर कोई भी प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी है, तो गाइस जो भी आपकी स्ट्रैटेजी उसका सबसे पहले यहाँ पे आपको कोड लिखना है। जैसे ही आप कोड लिखेंगे देन आपको यहाँ से कंपाइल करना है। देखो, कंपाइल करने के बाद यहाँ पर ये जो हमारा मेटा एडिटर है, देन उसके बाद हमारा जो MT5 है, MT5 पर आएँगे तो यहाँ पर आपको व्यू वाले सेक्शन पे जाना है, ठीक है? व्यू वाले सेक्शन पर आने के बाद यहाँ पर गाइज़ आपको नेविगेटर का ऑप्शन मिलेगा। नेविगेटर पे ऑप्शन पे आप देखेंगे तो जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है, जो भी आपके रोबोट हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर आपको मिल जाएँगे। जो भी आप स्ट्रैटेजी बनाएँगे, वो सारे के सारे रोबोट आपको यहाँ पर मिलेंगे। देन आपको उस पे राइट क्लिक करके और यहाँ पे टेस्ट का ऑप्शन है। यहाँ हमने यहाँ पे किस नाम से स्ट्रैटेजी बनाई थी? न्यू टेस्टिंग के नाम से बनाई थी, है ना? तो न्यू टेस्टिंग पे मैंने राइट क्लिक किया और टेस्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे मेरा टेस्ट करने का यहाँ पर ऑप्शन आ गया है ना? अब जैसे ही गाइज़ अब आप इसको टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स फिल करने के लिए ऑप्शन आएगा कि आपको कौन से इंस्ट्रूमेंट में टेस्ट करना है इस स्ट्रैटेजी को। गोल्ड में करना है, बिटकॉइन में करना है, क्रिप्टो करेंसीज़ में करना है, वो सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। फिर आपको यहाँ पर डेट को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा कि किस डेट से किस डेट तक आपको स्ट्रैटेजी को अपना बैक टेस्ट करना है। फिर आपको यहाँ पे देख रहे होंगे टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं, आपकी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको स्ट्रैटेजी को टेस्ट करना है, या फिर 15 मिनट या फिर 30 मिनट, वो चीज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे मार्जिन वगैरह का ऑप्शन आता है। बाकी नीचे सारी चीज़ आपको एज़ इट इज़ रखना है, ठीक है? देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे इनपुट का। देखो, इनपुट में क्या होता है कि जितने भी हम अपनी स्ट्रैटेजी में जो भी पैरामीटर डालते हैं, तो वो पैरामीटर हम इनपुट के द्वारा उनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो EMA है ना? तो EMA को कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि भाई 20 का चाहिए मेरे को, 25 का चाहिए, या फिर 100 का चाहिए, ठीक है? देन उसके बाद यहाँ पे आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई किस टाइम पीरियड पे आपको स्ट्रैटेजी को रन करना है, किस टाइम पीरियड पे आपको स्ट्रैटेजी को रन नहीं करना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी एंट्री हो रही उस पे आपको कोई बफर रखना है, नहीं रखना है। मैक्स डेली लॉस सेलेक्ट कर सकते हैं आप कि कितना डेली लॉस आपको रखना है एक दिन में, कि भाई मान लो मेरा $50 से ज़्यादा यदि एक दिन में लॉस होता है तो उस दिन मेरी कोई भी ट्रेड ना लगे, है ना? या फिर $100 होता है एक दिन में तो कोई भी ट्रेड ना लगे उस दिन, है ना? तो इस तरीके से ये मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में ये सारी चीज़ बनाई हैं। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी में बना सकते हैं। देखो, यदि आपको कोई भी स्ट्रैटेजी बनवानी है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ बाय की ट्रेड लेना है या फिर सेल की, या फिर दोनों ट्रेड आपको चाहिए, तो वो चीज़ भी यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर सकते हैं। जो चीज़ भी गाइज़ आप सोच सकते हैं वो सारी की सारी चीज़ें आप कोडिंग के थ्रू बना सकते हैं। और ये जो एक बार यदि आपकी स्ट्रैटेजी बन गई तो यकीन मानिए आपका जो ट्रेडिंग है वो नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। उसका कारण ये है कि उस एक बार आपने स्ट्रैटेजी बना ली, आपने बैक टेस्ट कर ली, आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई 6 महीने में, 1 साल में मेरी स्ट्रैटेजी काम कर रही है। देन उसके बाद आप उसको जो है अपने लाइव कैपिटल में डिप्लॉय कर देंगे और फिर आपको उसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, है ना? सारी चीज़ें ऑटोमेटिक तरीके से रन होती रहेंगी। अब जैसे ही आप यहाँ पे सारी चीज़ें सेलेक्ट कर देंगे, देन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी ऑप्शन रखा है कि भाई एवरी 2.5% के बेसिस पे मेरा जो एसएल है वो ट्रेल होता जाए। जैसे 2.5% प्रॉफिट पहुँचे, एसएल जो है कॉस्ट टू कॉस्ट आए, फिर 2.5% पहुँचे, वैसे ही ट्रेल होता जाए। तो 2.5% जैसे मार्केट ऊपर जाएगी वैसे-वैसे एसएल ट्रेल होता जाएगा। फिर मैंने रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी बनाई है, मतलब मैं लेवल खुद से देता हूँ कि भाई कौन से लेवल के ऊपर प्राइस जाए तब मेरी एंट्री हो, है ना? कैंडल क्लोज़ हो, है ना? उसके ऊपर ब्रेकआउट करे, तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर दी हुई हैं। आप भी अपनी स्ट्रैटेजी में हर वो चीज़ दे सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। देन यहाँ पर आपको स्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऊपर की साइड में रेड लाइन जो आ रही है वो मेरे लेवल हैं। अब जैसे ही लेवल पे टच किया और मेरी एंट्री यहाँ पे हो गई। देख सकते हैं आप नीचे रनिंग प्रॉफिट एंड लॉस भी चल रहा है। यहाँ पे मेरा
एग्ज़िट हो गया, फिर से यहाँ पे एंट्री हुई, लेवल के ऊपर क्रॉस किया। देन उसके बाद देख सकते हैं कि एसएल जो है हमारा अभी नीचे ही है। जैसे ये 2.5% पे पहुँचेगा हमारा एसएल ब्रेक इवन पे आएगा, ब्रेक इवन पे आ गया देख सकते हैं आप। फिर यहाँ पे ये देख सकते हैं आप ट्रेल हो गया, है ना? अब जैसे-जैसे ही प्राइस ऊपर और जाते जाएगा, हमारा जो एसएल है और ऊपर जाते जाएगा, ट्रेल हो गया। ये चीज़ गाइज़ यदि आप इस चीज़ को मैनुअली करोगे ना, यकीन मानिए आप इतना बड़ा प्रॉफ़िट नहीं ले पाओगे। लेकिन यदि आप एल्गो के थ्रू इस चीज़ को करोगे, तो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान होगी। देख सकते हैं आप 10% हो गया हमारा प्रॉफ़िट, 12% हो गया और फाइनली 19 से 20% प्रॉफ़िट यहाँ पे ट्रेल किया है हमने। 19 से 20%, लेकिन यदि आप मैनुअल करोगे तो मेरे ख़्याल से हो सकता है कि एग्ज़िट कर दें हम पहले ही, मैं भी एग्ज़िट कर दूँगा, है ना? तो यही एक सबसे बड़ी बेनिफिट। अब देखो हमारा जो बैक टेस्टिंग है वो कंप्लीट हो गई। देन उसके बाद यहाँ पे आपको एक रिपोर्ट निकल के जाती। उस रिपोर्ट में आपको हर एक चीज़ डिटेल्स देखने को मिलेगी कि भई आपका किस मंथ में कितना प्रॉफ़िट एंड लॉस हुआ है, आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आपका स्टॉप लॉस कितना गया है ना? आपका विन परसेंटेज क्या है? यहाँ पर आप देख सकते हैं 50% लिख के आ रहा है कि 1-2 ट्रेड हमारी हुई थी, जिसमें से 1 हमारी लॉस में गई और 1 हमारी प्रॉफ़िट में गई, है ना? यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल ट्रेड कितनी हुई है ना? हर एक चीज़ आपको छोटी से छोटी किस टाइम पे आपकी एंट्री हुई, हर एक चीज़ छोटी से छोटी यहाँ पे आपको रिपोर्ट में देखने को मिल जाती है ना? तो गाइज़ ये एक बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको बैक टेस्ट करना है आपकी स्ट्रैटेजी को। सो उम्मीद है दोस्तों आपको मैंने जो एक्सप्लेन किया वो समझ आया होगा। फिर भी यदि कोई भी डाउट आ रहा हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। सो थैंक यू सो मच गाइज़।